और वहां बैठकर आप भगवान की भक्ति को आधा घंटा रोज प्रतिदिन करिए। 2 दिन 2.5 दिन, बस 2 दिन भी कर लिया, 2.5 दिन भी कर लिया, 3 दिन भी कर लिया, नेत्रों से जो नेत्र आना है, भले तुमने दवाई डाली ना डाली, पर वो रोग धीरे धीरे 2 दिन के अंदर समाप्ति पर आ जाएगा। 2 दिन। हृदय के लिए कुशाकासन महत्व रखता है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, बाईपास करवाना पड़ेगा, तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, और अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास में 22 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है, और तुम इसके बाद में आकर अपना बाईपास करवा लेना, बाईपास सर्जरी करवा लेना, या आपकी नाड़ियां जो चोक हो गई है वहां पर हम रिंग डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे और वो उसको क्लियर कर देंगे। होता है कि नहीं होता? कहते हैं डॉक्टर, कईयों को कह देते हैं कि नस चोक हो गई, नाड़ी चोक हो गई। उसके लिए जिसको हृदय का रोग हो जाता है, जिसकी नाड़ियां चोक हो जाती हैं, डॉक्टर कहे बाईपास कराना पड़ेगा, और 20 दिन अगर डॉक्टर दे दे तो उसमें से 5 दिन आप कुशा के आसन पर बैठो। 5 दिन तक प्रयास करना कि कुशा के आसन पर जितना प्रयोग कर सको। अगर कहीं बैठे भी हो कुशा के आसन पर, कहीं आप सोफे पर बैठे हो, गादी पर बैठे हो, पलंग पर, जहां बैठे हो वहां उस कुशा को बिछा लो थोड़ी देर। उस कुशा के आसन को आप बिछा लीजिए जहां बैठो। वो तो लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है, जगह ये जो तुम लोग वो बिछाते हैं ना, सोफा का सेट नहीं है, क्या बोलते हैं उसके ऊपर कपड़ा बिछा के, क्या बोलते हैं उसको, सोफा का कवर। हम तो कहें उसकी जगह, वो तो आप लोगों को थोड़ी शर्म आती नहीं, तो हम तो कहेंगे कि उस पे है ना कुशा का आसन बिछा के रख दो, तो बेचारा जो आएगा उसकी भी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, उसकी भी बेचारे की कहीं नाड़ी माड़ी चोक होगी तो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा वो तो दवाई तुम भी कर सकते, शंकर जी का नाम लेकर। पर दिक्कत है नहीं तो फैशन में फिर कोई खजूर वाली चोकी, अब फैशन ही नहीं दिखे तो इतना जोरदार मार्केट में क्या जोरदार सोफा का कवर आवे, कितना जोरदार सामान आवे, वो तुम उसको देखते कि इसको और आसन, ये सब जोरदार गद्दे वाले आसन, कढ़ाई वाला आसन, जब जाए कहीं से दुकान पे से ऐसा आसन लाए कि उसको बिछा के, अब फैशन में बिछे, दूल्हा दुल्हन के नीचे पहले कुशा का आसन। पहला नेत्र का रोग, दूसरा हृदय का, ठीक है। तीसरा शरीर की चर्म रोग, चमड़ी का। जब चमड़ी कहीं से कालेपन पर आ गई, कहीं झुर्रियां पड़ने लगी, चेहरे के नीचे, नेत्र के नीचे थोड़ा सा कालापन अगर आ गया, तो फिर कुशा के आसन का प्रयोग करिए, कुशा के आसन पर बैठना प्रारंभ करें। तीसरा चर्म। चौथा कुशा के आसन के लिए उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, आपको उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां, प्रयास करिए कि आप पूजन कुशा के आसन पर बैठकर करेंगे तो आपके उदर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, भोजन नहीं पचना, एसिडिटी होना आदि आदि, आप कर देखिए, कुशा के आसन पर बैठ कर देखिए, आपको उसमें आनंद की अनुभूति होगी, सुख में। पांचवा महाराज, कुशा का आसन मस्तिष्क के दर्द को भी रोक लेता। कुशा का आसन ज्यादा जब मस्तिष्क में दर्द हो, कुशा का आसन तुम्हारे घर में हो, उस पर पांव रखकर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खड़े हो जाओ, भगवान का नाम जाप करो, जो मंत्र आपको आता हो, जिस मंत्र से आप जुड़े हो, जिस मंत्र को आप जप सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम, जो राम कृष्ण शिव जो तुम जप सकते हो वो मंत्र जपो, वो मंत्र का स्मरण आप करो और उस मंत्र को आप जपो खड़े रहकर।
लगेंगे, एक टेबलेट नहीं खाना पड़ेगी, सिर्फ तेज पुंज होता है कुसा के आसन में, वो बल होता है। कुसा के आसन में वो बलता रहती है, कुसा के आसन में वो तेज पुंजता रहती है, आपको वो बल प्राप्त होता है। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व है महाराज। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए।